जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में तंत्र मंत्र, पीली सरसों व बुरी नज़र के प्रभाव को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले पीली सरसों का चमत्कार देखते हैं। बृहस्पतिवार को पीली सरसों खरीदनी चाहिए, जिसकी मात्रा 250 ग्राम से अधिक होनी चाहिए। इसे कुछ दिन घर में ही पड़ी रहने देना चाहिए। रविवार को इसे कांच की एक कटोरी में भरकर अपने घर के ईशान कोण में बिना ढके हुए किसी ऊंचे स्थान पर रख देनी चाहिए। यह अपने आप में एक सिद्ध और अभिमंत्रित वस्तु है। सरसों को ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है। यदि किसी प्रतियोगिता, परीक्षा, साक्षात्कार या वाद के किसी सिलसिले में न्यायालय जा रहे हों तो इसकी कुछ मात्रा अपने साथ रखकर जानी चाहिए। इससे काम सिद्ध व अपने पक्ष में हो जाएगा। इसे 90 दिन तक रखा जाना चाहिए या रंग बदल जाने पर इसे बदल देना चाहिए, यानी पुरानी सरसों को बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित करके नई सरसों रख लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ अशुभ वस्तुओं की। यदि यह चीज़ें ज़मीन पर दिख जाएं तो ध्यान रखें, इन पर आपका पैर न पड़े। यह चीज़ें हो सकती हैं तंत्र मंत्र की चीज़ें। हमारे यहाँ नज़र उतारने या बुरी शक्तियों से पीछा छुड़ाने के तंत्र मंत्र किए जाते हैं। इनमें से कई चीज़ों का उपयोग किया जाता है। बाद में इन तांत्रिक चीज़ों को चौराहे या सड़क पर फेंक दिया जाता है। यह चीज़ें नींबू, मिर्ची, अंडे, कद्दू या सिंदूर आदि की शक्ल में हो सकते हैं। यदि राह चलते हुए ऐसी चीज़ें दिख जाए तो इनसे बचते हुए निकल जाना चाहिए। इनमें सबसे पहले बात करते हैं हड्डी की। रास्ते पर चलते हुए सड़क पर यदि किसी जानवर की हड्डी या मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दें तो उसे तुरंत बना लेनी चाहिए। इनका स्पर्श करने पर कई प्रकार के दोष हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। बाल। अब बाल पर बात करें तो रास्ते में चलते हुए यदि आपको बालों का कोई गुच्छा दिखाई दे तो उससे दूर हो जाएं और बचते हुए निकल जाएं। शास्त्रों के अनुसार सिर से गिरे हुए बाल भी अपवित्र माने गए हैं। ये बाल किसी मृत जानवर के भी हो सकते हैं, इसलिए इनसे बचना ही हितकर होता है। नहाने का पानी। शहरी क्षेत्रों में तो लोग बाथरूम में ही स्नान कर लेते हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जनार्दन घर के बाहर बरामदे में, कुएं पर या हैंडपंप पर स्नान करते हैं। इसका पानी सड़क पर फैल जाता है। यदि राह चलते हुए ऐसा पानी सड़क पर फैला हुआ दिखाई दे जाए तो उसे बिना लांघे हुए दूसरी ओर से निकल जाना चाहिए। राख। राख भी एक अपवित्र वस्तु के रूप में कभी कभी जानी गई है। सड़क पार करते हुए कहीं राख का ढेर दिखाई दे तो उससे बचकर निकलना ही बहुत ज़रूरी है। ये राख किसी यज्ञ या तंत्र क्रिया की भी हो सकती है, इसलिए इससे दूर हटकर चलने में ही भलाई है। मृत पशु। सड़क पर यदि मृत पशु या उसके अंग जैसे कि खाल या सींग आदि दिखाई दें तो उनसे बचकर निकलना ही हितकर होता है। मृत पशु के शरीर स्पर्श से दोष लगता है। यदि भूल से ऐसा हो जाए तो स्नान के बाद ही किसी दूसरे कार्य में लगना चाहिए। अब बात करते हैं बुरी नज़र की। बुरी नज़र लगने की ही मान्यता क्यों? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। लगभग सभी देशों में बुरी नज़र लगने के प्रभाव को जाना जाता है। जीवित प्राणियों पर ही नहीं वरन निर्जीव पदार्थ पर बुरी नज़र लगने पर विकारग्रस्त हो जाते हैं। सुंदर वस्तुएं खो जाती हैं या वे नष्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि बुरी नज़र से प्रभावित सुंदर प्रतिमाएं भी हो जाया करती हैं या ये खंडित हो जाती हैं। बिना किसी पूर्व रोग के एकाएक बालक बीमार पड़ जाते हैं। दुधारू गाय या भैंस आदि को बुरी नज़र लग जाती है तो उसका दूध सूख जाता है। बुरी नज़र लगने का आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दुर्भावना या आकर्षण से एकाग्र होकर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखता है तो उसकी बेधक दृष्टि उस वस्तु पर दुष्प्रभाव डालती है। भूखे व्यक्ति की कुदृष्टि आपके भोजन की विशालता को बढ़ा देती है। यहाँ तक कि हो सके तो मत
अजनबियों के मध्य भोजन न करें। आमतौर पर बुरी नज़र का प्रभाव कोमल चित्त वाले बालक बालिकाएं, महिलाओं या पालतू पशुओं पर अधिक देखा जाता है। इसके अतिरिक्त मकान, उद्योग, व्यापार, वाहन या दुकान आदि पर भी इसकी बुरी नज़र का प्रभाव देखा जा सकता है। बच्चों पर बुरी नज़र का प्रभाव शैशवावस्था में अधिक होता है। बुरी नज़र के प्रभाव से अच्छा भला बच्चा भी देखते ही देखते बीमार पड़ जाता है। वह दूध पीना छोड़कर अधिक रोने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है या उसे ज्वर आने लगता है। उसकी आंखें चढ़ी हुई सी रहती हैं, पलकों की बरौनियाँ खड़ी या मुंह से खट्टी खट्टी सी गंध आने लगती है। उसे अपच की शिकायत भी हो सकती है। युवतियों पर बुरी नज़र का प्रभाव पड़ने पर उनके विवाह के समय, महिलाओं के मातृत्व हासिल करने के बाद के समय में अक्सर होता है। वयस्क व्यक्ति को भी जब बुरी नज़र लगती है तो उसे मानसिक तनाव, बेचैनी, अशांति का अनुभव, शरीर की पीड़ा, ज्वर, मंदाग्नि आदि जैसी तकलीफ़ें महसूस होने लगती हैं। बुरी नज़र लगने के मूल में वैज्ञानिकों ने मानवीय विद्युत का अहितकारी प्रभाव माना है। किसी व्यक्ति की दूषित दृष्टि जितनी अधिक होती है, उससे किसी की भी शक्ति खींचती है और वो उसके झटके को बर्दाश्त न करके बीमार होने लगते हैं। ऐसा देखा गया है कि अजगर अपनी दृष्टि से आकाश से पक्षियों को अपनी ओर खींच लेता है। भेड़े की दृष्टि से भेड़ और बिल्ली की दृष्टि से कबूतर इतने अशक्त हो जाते हैं कि भाग तक नहीं सकते। इसी को आंखों की आकर्षण शक्ति का सम्मोहन कहते हैं। बुरी नज़र से बचने के लिए काले टीके का लगाने या काले तागे के प्रयोग के पीछे मान्यता यह है कि काला रंग विद्युत का सुचालक होता है। आमतौर पर देखने में आया है कि आकाश की बिजली अमूमन काले आदमी, पशु, सांप या किसी अन्य काली वस्तु पर ही अधिक पड़ती हैं। जाड़े के दिनों में काले रंग अधिक गर्मी सोखते हैं। बच्चों को कपाल, हाथों, पैरों और आँखों में काजल लगाया जाता है। पैर, हाथ, गले, कमर में काला डोरा बांधा जाता है। काली बकरी का दूध पिलाया जाता है और काली भस्म चटाना जैसे सभी कार्यों का उद्देश्य नज़र के दुष्प्रभाव को बचाने की शक्ति ग्रहण करना है। बुरी नज़र से बचने के लिए शेर का नाखून, नीलकंठ का पर, मूंज या तांबे का ताबीज़ गले में पहनाया जाता है। दुकानदार नींबू और हरी मिर्च अपनी दुकानों में लटका कर रखते हैं। ट्रक मालिक ट्रक के पीछे जूता लटकाते हैं। कारखाने के मालिक प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाते हैं। मकान पर काली हांडी टांगी जाती है। यह नज़र के एकाग्रता को भंग करने की दृष्टि से किया जाता है। अंत में बात करते हैं बुरी नज़र की। बुरी नज़र पर दृष्टिपात करने के बाद अब चर्चा करते हैं ऊपरी हवा या बाधा और तंत्र बाधा को समाप्त करने के सामान्य उपायों के बारे में। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुख्य रूप से जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये तीनों एक साथ पीड़ित हो जाएं, तब ऐसे व्यक्ति पर तंत्र बाधा या ऊपरी बाधा होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह तीनों ही पीड़ित हो जाएं और लग्नेश भी कमज़ोर या पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति पर उसका प्रभाव हावी हो जाता है। प्रत्येक वस्तु को गायत्री मंत्र, भैरव मंत्र और नरवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रारंभ से ही इन मंत्रों का जाप करता हो तब ऊपरी हवा नहीं हो सकती। जो ग्रह पीड़ित कर रहे हों उससे संबंधित उपाय और दान करना अवश्य चाहिए। सूर्य को तांबे के पात्र में जल दें तथा सूर्य मंत्र का जाप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तांबे का कड़ा धारण करें या अनामिका में तांबे की अंगूठी धारण करें। यदि जन्म कुंडली के हिसाब से सूर्य पीड़ित या कमज़ोर हो तो माणिक अवश्य धारण करना चाहिए। सफ़ेद आग की जड़ रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र में निकालकर गले या दाहिने बाजू में लाल या पीले तागे में धारण करनी चाहिए। सफ़ेद आग के गणपति अपने पूजन स्थल में स्थापित करने चाहिए। यदि भगवान गणपति की आकृति नहीं बन सकते
तो एक पिंड के समान सफ़ेद आग की जड़ के टुकड़े को सिंदूर लगाकर पूजन स्थल में गणेश जी की मानकर पूजा करनी चाहिए। संभव हो अपने घर के गेट के सामने बगल में सफ़ेद आग का पौधा लगाना चाहिए। यदि सफ़ेद आग की जड़ प्राप्त न हो सके तो बिल्व पत्र के जड़ की भी धारण की जा सकती है। शरीर पर चांदी से बने हुए किसी भी प्रकार के अंगूठी या लॉकेट धारण किया जा सकता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर हो तो पुखराज धारण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पुखराज धारण नहीं कर सकते तो हल्दी या केसर का प्रतिदिन तिलकीकरण करना चाहिए। मोर पंख पूजन स्थल में रखना चाहिए। यदि किसी को ज़्यादा समस्या हो तो उसके जेब में मोर पंख रखें और कपूर से घर में आरती करें। आगे प्रभु इच्छा। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित। पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।